प्यारे बच्चों, हमने पाठ नंबर 1 प्रकृति कहती है ये तो पढ़ लिया था। आज हम पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है जब मैं पढ़ता था। तो ये पाठ गांधी जी की आत्मकथा से लिया गया है। गांधी जी इसमें अपने बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या घटना हुई मेरे जीवन में जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था और मैंने क्या क्या सीखा, किस पुस्तक से और किस किस जगह से मैंने क्या क्या सीखा, ये सभी महात्मा गांधी जी इसमें बता रहे हैं। तो चलते हैं। पाठ से पूर्व हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। महान लोगों के चरित्र वर्णन और उनके व्यक्तित्व को जानकर, समझकर, उनका अनुसरण करके हम अपना जीवन संवार सकते हैं। इस पाठ में महात्मा गांधी की आत्मकथा के एक अंश का वर्णन किया गया है जिसमें उन्होंने अपने बचपन की कुछ यादों को हमारे साथ साझा किया है। आइए पाठ पढ़कर जानें। तो बचपन की कुछ यादें हैं जो उन्होंने इस आत्मकथा में लिखी हैं। तो पढ़ते हैं। अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है सदा सत्य बोलना। मुझे ऐसा याद नहीं है कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बचपन से ही बहुत ही संकोची स्वभाव का था। तो यहाँ पर गांधी जी बता रहे हैं कि जीवन को सही मार्ग पर ले जाने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है, वो है सदा सच बोलना। क्योंकि गांधी जी हमेशा सच ही बोलते थे और वो कहते हैं कि मैंने कभी किसी शिक्षक से या फिर किसी लड़के से कहीं भी से कभी झूठ नहीं बोला। एक बार पिताजी श्रवण की पितृभक्ति, कौन सी पुस्तक, श्रवण की पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। पिताजी की मेज़ से उठाकर मैंने भी उस पुस्तक को पढ़ा। मुझे वह पुस्तक बहुत पसंद आई। इसके कुछ ही दिनों बाद गांव में बाइस्कोप दिखाने वाले लोग आए। उसमें मैंने अपने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठाकर 4 धाम की यात्रा पर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। तो क्या कह रहे हैं गांधी जी कि मैंने पहले तो पिताजी द्वारा लाई गई पुस्तक श्रवण की पितृभक्ति पढ़ी। उसके बाद गांव में बाइस्कोप वाले आए हुए थे जो बाइस्कोप में चित्र दिखाते थे। उसमें गांधी जी ने देखा कि श्रवण कुमार जो है अपने माता पिता को बहंगी पर बैठाकर 4 धाम की यात्रा पर ले जाने वाले श्रवण कुमार को उन्होंने देखा। ये देखिए, ये है श्रवण कुमार, ये है बहंगी और ये उनके माता पिता, ये 4 धाम की यात्रा पर ले जा रहे हैं अपने माता पिता को। ये है बाइस्कोप, इसमें ये देख रहे हैं, इसके अंदर ये चित्र दिखाई देते हैं। तो गांधी जी ने इन सब का वर्णन इसका आत्मकथा में किया है। उसके बाद अब इन बातों की मेरे मन पर गहरी छाप पड़ गई। गांधी जी कहते हैं कि इन सब बातों की मेरे मन पर गहरी छाप पड़ गई। मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। इसके बाद मैंने सत्य हरिश्चंद्र नामक नाटक देखा। ये चल रहा है राजा हरिश्चंद्र का नाटक, जो कि बहुत ही सत्यवादी राजा रहे हैं। मुझे वह बहुत पसंद आया। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने मुझे रोजाना आने लगे। बड़ी गहराई तक मेरे मन में यह बात बैठ गई कि सभी को हरिश्चंद्र की भांति बनना चाहिए, क्योंकि हरिश्चंद्र जो है एक सत्यवादी राजा रहे हैं। स्वयं अपने लिए तो मैंने यह तय ही कर लिया कि चाहे जीवन में हरिश्चंद्र की भांति कष्ट ही क्यों न उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहीं यह भी पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे भली मालूम पड़ी। मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर स्वस्थ और मजबूत बन गया। तो यहाँ पर गांधी जी सैर करने की आदत के बारे में बता रहे हैं कि कितनी अच्छी होती है सैर करने की आदत। और पहले उन्होंने सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में बताया कि हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। बचपन में एक गलत विचार भी मेरे मन में था। मुझे लगता था कि पढ़ाई में अक्सर
अच्छे होना आवश्यक नहीं। गांधी जी कहते हैं कि एक गलत विचार भी मेरे मन में बसा हुआ था कि मैं मानता था कि अक्सर अच्छे लिखना पढ़ाई में इतना ज़रूरी नहीं है। यह बात लंबे समय तक मेरे मन में रही, जिससे मेरा लेख कभी सुलेख नहीं बन पाया। सुलेख मतलब सुंदर लेख। उनकी राइटिंग, उनकी लिखाई, उनका लेख कभी सुंदर नहीं बन पाया। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। वो कह रहे हैं, गांधी जी बोल रहे हैं कि मैं बहुत पछताया बाद में। मुझे अब समझ आया कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। अगर अक्षर अच्छे नहीं बनेंगे, लिखाई अच्छी नहीं होगी, तो अपूर्ण शिक्षा की निशानी होती है ये। बाद में महात्मा गांधी को ये बात समझ में आई। बाद में मैंने अपना लेख सुधारने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु पक्के घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। सुलेख शिक्षा का आवश्यक अंग है। जब बालक चित्रकला सीख लेता है, सुंदर चित्र बनाना जान लेता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पर गांधी जी ने अक्षरों की अच्छी बनावट के बारे में कहा है, सुंदर लेख के बारे में कहा है। तो उन्होंने संदेश दिया है कि हमारी लिखाई भी, हमारा लेख भी अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारा लेख जो है सुलेख नहीं है, सुंदर लेख नहीं है, तो ये हमारी अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। मैं उस समय भी अपने आचरण की ओर बहुत ध्यान देता था। आचरण होता है व्यवहार, बिहेवियर। तो दूसरी कक्षा की बात बता रहे हैं महात्मा गांधी कि मैं उस समय भी अपने आचरण पर, अपने व्यवहार पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता था। यदि मुझसे कोई भूल होती या मुझसे कोई ऐसा कार्य जिससे शिक्षक मुझे दंड दे, यह मेरे लिए असहनीय हो जाता और मेरी आंखों में आंसू भर आते। महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि अगर मुझे शिक्षक कोई दंड दे देता था तो उस समय ये बात मेरे से असहनीय हो जाती थी और मेरी आंखों में आंसू भर आते थे। मुझे याद है कि एक बार मुझे किसी कारणवश शिक्षक से मार खानी पड़ी। मुझे मार का उतना दुख नहीं था, परंतु मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का मुझे बहुत अधिक दुख था। तो गांधी जी ने अपने बारे में, अपनी जीवन में घटित घटनाओं के बारे में ये सब बताया है। उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, तो हमें भी इन सब बातों से बहुत कुछ सीख लेना चाहिए। गांधी जी का आचरण कितना अच्छा था। उन्होंने अपूर्ण शिक्षा की निशानी राइटिंग को बताया कि हमें सुंदर लेख लिखना चाहिए, क्योंकि सुंदर लेख ना होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी होती है। राजा हरिश्चंद्र के बारे में बताया। राजा हरिश्चंद्र की तरह हमें भी सत्यवादी बनना चाहिए। श्रवण कुमार की तरह हमें पितृभक्ति रखनी चाहिए। उसकी तरह हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये सब महात्मा गांधी जी ने इस पाठ में पढ़ाया। तो ये हमारा लेसन पूरा हुआ। अब करेंगे हम शब्दार्थ। ये है शब्दार्थ। सबसे पहले है शिक्षक। शिक्षक होता है अध्यापक। बाइस्कोप, पुराने समय में सिनेमा के क्लिप दिखाने का समय। छाप चिन्ह, निश्चय, फैसला करना। सत्यवादी, सत्य बोलने वाला। कष्ट, दुख। सैर, टहलना। सुलेख, सुंदर अक्षर। आचरण, चरित्र। दंड, सजा। असहनीय, जो करने योग्य ना हो। तो ये सभी, जो सहन करने योग्य ना हो, ये यहाँ पर ये आएगा, जो सहन करने योग्य ना हो। तो ये हुए हमारे शब्दार्थ। अब करेंगे हम अभ्यास कार्य। तो चलते हैं अभ्यास कार्य पर। सबसे पहले हम मौखिक करेंगे। मौखिक शब्द हैं, ये मौखिक होते हैं, सिर्फ मुंह से जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो हमें बोल करके ये देखने हैं कि हम बोल पाते हैं या नहीं। स्वभाव, सबसे पहले है स्वभाव। स्वस्थ, प्रयास, मजबूत। आप भी मेरे पीछे बोलेंगे। बाइस्कोप, अक्सर, महंगी, अपूर्ण, श्रवण, कारणवश, हरिश्चंद्र, पसंद, सत्यवादी, आवश्यक। तो ये हुए हमारे मौखिक शब्द। आपको बार बार इनको बोल के देखना है अच्छे से। इसके बाद आते हैं हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर। तो हम इन प्रश्नों के उत्तर करेंगे। कौन सी बात गांधी जी के मन में बैठ गई? क्या बैठ गई? कि सभी को हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बनना चाहिए। ये बात उनके मन में बैठ गई। बाइस्कोप में गांधी जी ने क्या देखा? बाइस्कोप में गांधी जी ने क्या देखा था?
गांधी जी ने देखा था कि स्वर्ण कुमार अपने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठाकर 4 धाम की यात्रा पर ले जा रहे हैं, ये सब उन्होंने देखा था। उनका शरीर किस प्रकार स्वस्थ और मजबूत बना। सैर करने की आदत से उनका शरीर जो है स्वस्थ और मजबूत बना। अक्सर बुरे होना किसकी निशानी है? अक्सर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। तो ये सब हमने पाठ में पढ़ा था। ये मौखिक प्रश्न हुए। अब करते हैं लिखित प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गांधी जी ने पिता की लाई हुई कौन सी पुस्तक पढ़ी? श्रवण कुमार की पितृभक्ति नामक पुस्तक जो है गांधी जी ने पढ़ी, जो उनके पिताजी खरीद कर लेकर आए थे। बाइस्कोप में गांधी जी ने कौन सा चित्र देखा? उसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा? अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठाकर 4 धाम की यात्रा पर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र जो है महात्मा गांधी ने देखा, और इन सब का उनके चरित्र पर बहुत प्रभाव पड़ा। वे भी श्रवण कुमार की तरह बनना चाहते थे। प्रातःकालीन सैर का महात्मा गांधी पर क्या प्रभाव पड़ा? उनका शरीर स्वस्थ और मजबूत बन गया। बचपन के किस गलत विचार के कारण गांधी जी को बाद में पछताना पड़ा? कि पढ़ाई में अक्सर अच्छे होना आवश्यक नहीं, उनका ये विचार था, लेकिन इस विचार के कारण बाद में उनको पछताना पड़ा, क्योंकि उनका सुलेख जो था बहुत गंदा हो गया था। महात्मा गांधी जी को सबसे अधिक दुख कब हुआ? उनको दंड का पात्र समझा गया था, इस बात का उनको बहुत दुख था। आगे चलते हैं। आगे है, दिए गए बॉक्स में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो फर्स्ट है, मेज से उठाकर मैंने पुस्तक को पढ़ा। यहाँ से ये हेल्प बॉक्स से शब्द को उठाना है और यहाँ पर फिल करना है। तो सबसे पहले आएगा, मेज से उठाकर मैंने पुस्तक को पढ़ा। इन बातों की मेरे मन पर गहरी छाप पड़ गई। गहरी छाप पड़ गई, तो ये दूसरे में आएगा छाप। खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। बचपन में एक गलत विचार भी मेरे मन में था। अक्सर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। इस तरह ये पूरे हुए हमारे खालिस्तान। उसके बाद करते हैं सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। गांधी जी बचपन में कैसे स्वभाव के थे? संकोची स्वभाव के थे। गांधी जी ने किसकी तरह बनने का निश्चय किया? श्रवण कुमार की तरह बनने का निश्चय किया। गांधी जी को किसके सपने आने लगे? राजा हरिश्चंद्र के, जो सत्यावादी हरिश्चंद्र थे। सुलेख के लिए कौन सी कला सीखनी चाहिए? चित्रकला। चित्रकला जब अच्छे से सीख जाओ तो लिखना भी सुंदर सीख जाओगे। तो इस तरह ये हैं मूल्यपरक प्रश्न। मूल्यपरक प्रश्न होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं, मूल्यपरक होते हैं। क्या आपने कभी झूठ बोला है? यदि हाँ तो क्यों बोला, ये आपने लिखना है। पुस्तकें ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ हमें सही मार्ग दिखाती है, स्पष्ट कीजिए। ये भी आपने स्पष्ट करना, क्योंकि ये लेसन, ये पाठ जब हमने पढ़ा तो बहुत ही अच्छा सीखा, जो हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं और एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। आगे है भाषा ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची होते हैं समानार्थी शब्द। तो शिक्षक अध्यापक होता है, टीचर होता है, गुरु होता है। किताब पुस्तक, अंग भाग, हिस्सा। इसी तरह सजा दंड, आँख नेत्र, नयन लोचन, कार्य काम। तो ये हुए हमारे पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों को रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर दोबारा लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में आएगा यहाँ पर को नहीं, में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर दोबारा लिखिए। मैंने उसे पैसा दिया, पैसा नहीं दिया, पैसे दिए। ये एक पैसा है, वचन बदलना है, एक वचन का बहुवचन बना देना है। पैसा नहीं, पैसे। मैंने उसे पैसे दिए। ठीक है। तो माँ रोटी बना रही है, माँ एक रोटी नहीं बना रही, रोटियाँ बना रही है, बहुवचन बना देना है। तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बचपन में मैं गुड़िया से खेलता था, तो गुड़िया नहीं गुड़िया, यहाँ पर क्या आएगा? गुड़िया। यहाँ पर चंद्र बिंदु आ जाएगा, गुड़िया। उसका बाल काला है, उसका बाल नहीं, उसके बाल काले हैं। ठीक है।
उसके बाल काले हैं। तो ये हुआ हमारा पाठ कंप्लीट। रचनात्मक क्रियाकलाप में देखते हैं। पुराने समय में बाइस्कोप और नाटक मनोरंजन के साधन होते थे। आजकल मनोरंजन के कौन कौन से साधन उपलब्ध है, अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। बाइस्कोप, अब तो टीवी वगैरह हैं, ठीक है, कंप्यूटर हैं, ये सभी हैं। गांधी जी को बचपन में अपने शिक्षकों द्वारा दंड का पात्र समझे जाने से बहुत दुख होता था। आपको किन किन बातों का बुरा लगता है, ये सब आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पाठ कंप्लीट। मैं इसी तरह आपके लिए डेली जो है अच्छे लेसन लेकर आती रहूँगी। क्लास 4th के मैं सबसे पहले करवा रही हूँ। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी वीडियोज़, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो धन्यवाद।